हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज की क्लास में हम स्क्वायर के कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे कि कैसे हम उनसे फास्टली स्क्वायर को लर्न कर सकते हैं और कैसे वो एग्जाम पर्पज से हमारे लिए यूजफुल रहेंगे। चलिए, तो पहला केस मैं आपके सामने यहाँ पे रखा हूँ, जैसे स्क्वायर ऑफ नंबर कंटेनिंग 5 एट दियर यूनिट प्लेस। ऐसे नंबर हम उनका स्क्वायर करेंगे, हम उनका वर्क करेंगे जिनकी इकाई के स्थान पे 5 होगा। चलिए, जैसे इसका क्या शॉर्टकट रहेगा, तो मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 15 का स्क्वायर लेना है, नेक्स्ट हमें 25 का स्क्वायर करना है। तो ये सारे नंबर आप देख रहे हैं, स्क्वायर का मतलब मुझे लगता है आपको क्लियर है कि एक ही नंबर को आप डबल टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पे इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है, यहाँ पे 5 है। मैं कुछ और यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ और इस तरह से यहाँ पे इसको क्लासीफाई करता हूँ। ये 45 एंड ये 45 एंड नेक्स्ट में यहाँ पे मान लीजिए 75 एंड 75, कुछ इस तरह के एग्जाम्पल। एंड नेक्स्ट में यहाँ पे मान लीजिए 95 एंड 95 एंड नेक्स्ट मान लीजिए 105 इनका स्क्वायर। और नेक्स्ट में आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ 135 का स्क्वायर। या लास्ट में यहाँ पे आपके सामने ये लिख रहा हूँ 225 या 225 इसका स्क्वायर। तो इसका शॉर्टकट क्या रहेगा, इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जितने भी ये नंबर हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 5 आता है, अगर आप स्क्वायर करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट आपकी ऑलवेज 25 होगी। मतलब यहाँ पे भी 25, हर एक जगह पे आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 25। तो जितने भी नंबर हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 5 होता है, अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको जो 10th प्लेस और यूनिट प्लेस पे उनके मिलेगा स्क्वायर पे, वो आपको 25 यहाँ पे नजर आएगा। अच्छा, इस साइड हमें क्या करना है, आपको ये वाला तो पता चल पड़ा राइट हैंड साइड का क्या क्राइटेरिया है कि 25 आएगा। लेकिन इस साइड आपने क्या करना है कि लेफ्ट साइड देखिए आपको नंबर नजर आ रहे हैं 1, तो ये सेम नंबर है, मतलब स्क्वायर में तो एक जैसा ही दिखेगा, 1 है, 2 है, 3। तो ये जो नंबर यहाँ पे होता है लेफ्ट हैंड साइड, आपको इसका यहाँ पे डबल नहीं सॉरी, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर यहाँ पे आपको करना है। जैसे 1 है तो 1 के केस में यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2, नेक्स्ट नंबर 2 है तो आपके पास इसका स्क्वायर क्या हो गया 225। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जैसे आपके पास 2 है तो यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट नंबर ये हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर जो बनेगा 625। यहाँ पे आप देखिए, जैसे आपके पास 3 है तो यहाँ पे 3 4 जो आपके पास 12 आ जाएगा और 1225। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 4 इंटू 5 हो जाएगा, तो इसका जो स्क्वायर होगा 2025। तो मुझे लगता है आपको ये फंडा क्लियर हुआ होगा कि जितने भी नंबर हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 5 होता है, अगर आपको स्क्वायर करना है तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो आपके पास राइट हैंड साइड है 25 आएगा, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड का नंबर है उसके नेक्स्ट नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना होता है, जो रिजल्ट बनेगा वो लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या स्क्वायर होगा, तो 7 इंटू 8 करना है। अब कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, वो प्रीवियस नंबर को मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। तो 7 इंटू 8 क्या हो जाएगा आपके पास 5625। जैसे मैं आपको यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या होगा 9 इंटू 10, नेक्स्ट नंबर क्योंकि 10 है तो 9025। जैसे मैं आपको कहूँ यहाँ पे स्क्वायर क्या होगा, तो आप ये कहेंगे 11025, क्योंकि नेक्स्ट नंबर इसका 11 था। यहाँ पे 13 इंटू 14 आता है, तो आपको यहाँ पे जैसे 13 इंटू 14 जब नंबर एक्स्ट्रा यहाँ पे आपके पास बड़ा होगा, तो मैंने आपको ये कहा था कि जो प्रीवियस नंबर है आप उसका स्क्वायर का कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं या इस चीज को इस तरह से भी इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। स्मॉलर नंबर का यूज करेंगे तो उसके स्क्वायर करके स्मॉलर नंबर जोड़ देंगे, 169 प्लस 13, तो आपको यहाँ पे क्लियर होगा ये 18225 आएगा। यहाँ से भी रिलेट करते हैं, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 माइनस आप 14 करेंगे 182। और ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है मैं थोड़ा सा रिलेट करता हूँ कि 14 को मैंने ऐसे लिखा 13 प्लस 1, तो फिर आपके पास ये बन जाएगा 13 का स्क्वायर, क्योंकि कॉमन मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 13 बन जाए 13। ऐसे ही आपने 13 को कैसे लिखा होगा, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि अगर आपने 14 का स्क्वायर माइनस 14 कैसे बनाया, तो 13 को आपने 14 माइनस 1 लिखा और ये इस तरह से फिर आपका ये लॉजिक बन जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 14। तो मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 22 इंटू 23, आप इसी लॉजिक से जाएंगे। जैसे मैं 23 के स्क्वायर का यूज करता हूँ, इसका स्क्वायर 529 है और इससे 23 में लेस करूंगा तो ये आएगा 50625। तो मुझे लगता है 5 से रिलेटेड जितने भी नंबर हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, आप इजीली उसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। अब मैं सेकंड यहाँ पे स्पेशल केस पे चल रहा हूँ, तो देखते हैं किस तरह से हम सेकंड केस से स्क्वायर को इजीली लर्न कर पाएंगे।
सेकंड जो आपके पास केस बनता है इसको हम कहते हैं 50 बेस मेथड। सेकंड जो आपके पास स्पेशल टाइप है इसको हम कहते हैं 50 बेस मेथड, कि 50 से मैं किसी भी नंबर को चेक करूंगा कितना कम या कितना ज्यादा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको हाँ यहाँ पे क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे साथ में रिलेट करता हूँ, दो नंबर को आपको एक साथ यहाँ पे बताऊंगा। 49 का स्क्वायर करना है और 51 का स्क्वायर करना है। ओके, तो जिस नंबर का आप स्क्वायर करें तो ये मेथड कहाँ पे यूजफुल रहता है, ये मोस्टली हमारा यूजफुल रहता है क्योंकि 30 तक मैं आपको मान के चलो कि आपको 30 तक बेसिक स्क्वायर आते होंगे, उसके बाद आपके लिए ये मेथड यहाँ पे यूजफुल है अगर आपको बेसिक स्क्वायर आते हैं। तो इसका यूज जनरली मैं यहाँ पे 30 से 80 के आसपास जितने भी स्क्वायर हैं उनको लर्न करने के लिए कहता हूँ। तो देखते हैं कैसे हम इनको लर्न करेंगे। क्या चेक करना होता है, पहले आपने देखना है कि यहाँ पे मैं इसको 2 पार्ट्स में यहाँ पे इसको डिवाइड करता हूँ। इस पार्ट में मुझे क्या देखना है कि ये कितना कम या ज्यादा है। तो ये कम या ज्यादा आपको नजर आ रहा है, 50 से कितना लेस है 1। इस साइड क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड जितना ये कम होगा उतना आपने यहाँ पे 25 से माइनस कर लेना है। तो मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि 49 कितना है, यहाँ पे 49 1 लेस है। तो इस साइड आपने क्या करना है कि जितना लेस होगा या मोर होगा तो 25 में वही प्रोसेस आपने अप्लाई करने की, ये 1 लेस है तो 25 माइनस 1 हो गया। इस साइड आपने क्या करना है, इसका स्क्वेयरिंग कर देनी है, जितना कम या ज्यादा होगा उसकी स्क्वेयरिंग होगी। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर होगा 01। 2 डिजिट आपको रखनी है यहाँ पे, अगर 3 होगी तो वो आगे पास हो जाएगी। तो हम ऐसे भी एग्जांपल देखेंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो 25 - 1 यही इसका स्क्वायर बन जाएगा 2401। जैसे मैं यहाँ पे आपको क्लेरिफाई करता हूँ, देखिए आपने इसको 50 से देखा कितना ज्यादा है, तो ये ज्यादा था 1, जितना ज्यादा होगा उसका स्क्वायर करना है। अच्छा, इस साइड क्या होगा, जितना कम या ज्यादा होता है वो आपने 25 में अप्लाई करना है कि अगर ज्यादा होगा तो आप 25 + 1 करेंगे, जितना ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे 1 ज्यादा है, यहाँ पे 1 लेस था तो मैंने 1 यहाँ पे लेस किया। तो आप देखिए इस साइड यहाँ पे आ जाएगा 26 और 1 के स्क्वायर की 2 डिजिट बनानी है, तो आप इजिली यहाँ से कह सकते हैं इसका स्क्वायर 2601 बना। मैं नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। जैसे 48 का स्क्वायर है, अब आपको अगर ये लॉजिक क्लियर है तो इधर 2 कम है उसका स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है 04, और इधर आप क्या करेंगे 25 से 2 लेस करेंगे तो यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। एक बार जब आपको मेथड समझ आ जाएगा तो मुझे लगता है आप फास्टली इसको विदाउट पेन का यूज किए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 52 का अगर मैं आपको स्क्वायर बोलूं तो आप ये कहेंगे 52 कितना ज्यादा है, 50 से 2 मोर है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 04, और इधर आपने क्या करना है 25 + 2। तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर हुआ होगा कि 52 का स्क्वायर क्या है 2704। मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने 2 लेस किया, अभी मैं 3 लेस देखता हूं। तो 3 लेस जो आपके पास नंबर, चलिए मैं यहीं पे आपको समझाता हूं, इनको मिटा रहा हूं अभी। तो नेक्स्ट में नंबर यहाँ पे लिख रहा हूं समझाने के लिए आपको इसी बेस में। ये मैंने लिखा 47 का स्क्वायर निकालना, और इधर मैंने यहाँ पे लिखा 53 का स्क्वायर। ये 50 से कितना कम है, ये नंबर 50 से 3 लेस है, तो 3 लेस होगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आपने 25 लेस 3 करना है, कितना आएगा 22, और -3 का स्क्वायर क्या होगा 09। 2 डिजिट आपको बनानी है, 3 होगी तो आगे कैरी चला जाएगा 2209। अच्छा, यहाँ पे देखिए प्लस वाला तो और आसान रहता है, कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, ये भी क्योंकि 3 ज्यादा हो गया 3 कम होगा, आपको स्क्वायर ही लेना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 09। तो इस साइड क्या हो जाएगा 25 + 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 2809। अब चलिए जैसे 4 लेस नंबर कौन सा होता है 46। 46 मैंने देखा 50 से कितना लेस है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। आप यहाँ पे क्या करेंगे 25 से 4 लेस करेंगे, तो मुझे लगता है आपको इजीली अभी ये मेथड समझ आ रहा होगा, और जब आप प्रैक्टिस खुद करेंगे तो आप इसको फास्टली यहाँ पे मेंटली भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं कि अच्छा 50 से 4 कम है तो 16 आ जाएगा, 25 - 4 21, 16 यहाँ पे 46 का स्क्वायर होगा। ओके, चलिए इधर प्लस वाला देखते हैं। जैसे 54 का स्क्वायर लेना है, कितना ज्यादा है ये 50 से 4 मोर है, तो उसका स्क्वायर आ गया 16, और जितना ज्यादा होता है उतना हम यहाँ पे 25 में प्लस करेंगे, कम होता है तो माइनस करते हैं। तो देखिए इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2916। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का यहाँ पे स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ ताकि चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ 42 का स्क्वायर, रैंडमली यहाँ पे पिक करता हूँ। तो इस साइड में यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ 58 का स्क्वायर, ताकि आप को रिलेट कर पाए।
ये 50 बेस से कितना कम है, ये 8 कम है, 8 कम है। तो इस साइड मैंने आपको क्या बताया, जितना कम या ज्यादा होगा 25 से आपने प्लस माइनस करना है। तो 25 से 8 लेस होगा तो मुझे लगता है आपको क्लियर है 17 है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो ये 42 का स्क्वायर होगा। अच्छा यहाँ पे देखते हैं ये कितना ज्यादा है, ये 8 मोर है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो जितना ज्यादा होगा आप यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये इसका आपके पास यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। मुझे लगता है आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा। अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ, अभी 42 की बजाय अगर मैं यहाँ पे 41 करता हूँ और यहाँ पे 58 की बजाय यहाँ पे 59 करता हूँ, तो चेंजेस क्या आएंगे देखिए। आपको अगर लॉजिक क्लियर है तो अभी ये 9 लेस है, तो इधर 9 का स्क्वायर आ जाएगा और इधर आपके पास क्या आ जाएगा 25 माइनस 9। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 25 माइनस 9 ये आपके पास यहाँ पे 16 आ जाएगा, 1681। अच्छा यहाँ पे करते तो 9 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 81, और यहाँ पे 25 प्लस 9। तो मुझे लगता है आप ये इजिली यहाँ पे और मेंटली भी इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कोई मेरे से 56 का स्क्वायर पूछता है, तो मैं रफली दिमाग में कैसे सोचूंगा कि अच्छा 50 से कितना ज्यादा है 6 मोर है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 25 में आप 6 जोड़ेंगे 3136, तो इजिली आप फाइंड आउट कर पाएंगे। ऐसे इससे रिलेटेड कौन था 44, कितना कम था 6 लेस था, तो 25 से 6 लेस करेंगे 19 एक साइड आ जाएगा और 6 का स्क्वायर 36। तो ये एक ऐसा टाइप है कि अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्क्वायर मेंटली भी याद कर सकते हैं, पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी। मुझे लगता है अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। हाँ, इससे आगे के स्क्वायर होंगे तो फिर क्या करेंगे, कुछ वो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपको ये कहता हूँ कि मान लो 39 का स्क्वायर आपको करना है और इस साइड आपको यहाँ पे 61 का स्क्वायर करना है। तो आप ये देखेंगे 39 50 बेस से कितना लेस है, प्लस माइनस आपका फास्ट होना चाहिए। 11 कम था, 11 कम था, 11 का स्क्वायर क्या होता है 1 to 1। तो इधर आपका प्रोसेस वही रहेगा, 25 से 11 गया कितना आ गया 14। लेकिन यहाँ पे आपको 2 डिजिट रखनी है यहाँ पे, तो ये वाली डिजिट कैरी बनेगी, ये आगे पास हो जाएगी, आगे पास हो जाएगी, तो 14 प्लस 1 यहाँ पे आपके पास क्या हो गया 15 हो गया, और 15 21 ये आपका सही आंसर होगा। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, अभी ये 11 मोर है, तो 11 मोर होगा तब भी इसका स्क्वायर 1 to 1 होगा, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा 25 प्लस 11 आ जाएगा, तो ये 36 था, यहाँ पे कैरी था 1 इधर चला जाएगा, तो 3721 ये इसका सही आंसर रहेगा। तो मुझे लगता है आपको ये प्रोसेस क्लियर हुई होगी, और कुछ बेसिक स्क्वायर अगर आप इस मेथड पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं तो मुझे लगता है आपको ये मेथड सीखना चाहिए। और ये एक ऐसा मेथड है कि अगर आपको 30 तक स्क्वायर आते हैं तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, आप मेंटली इन चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़े बड़े नंबर की लेता हूँ ताकि आपको रिलेट कर पाए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 32 का स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 68 का स्क्वायर। 50 बेस से कितना कम है, 50 बेस से ये 18 कम है। अगर 18 कम है तो 18 का स्क्वायर आपको पता है 324 होता है। यहाँ पे आप 25 माइनस 18 करेंगे, अगर आपकी प्लस माइनस फास्ट है तो मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा 7 बचेगा, ये कैरी बनेगा इधर आ जाएगा, 7 और 3 यहाँ पे 10 हो जाएगा 1024। मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप देखते हैं कितना ज्यादा है 18 का स्क्वायर 324 होगा। अगर आपको लर्न है तो अच्छी बात है, प्लस माइनस आपकी अच्छी है, तो यहाँ पे 43 बनेगा जब 18 प्लस करेंगे आप, और ये इधर चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 4624। तो इस तरह से आप अगर आपको स्क्वायर आते हैं तो आप इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं, और मुझे लगता है 40 to 60 ये सबसे बेस्ट मेथड है। उसके बाद आप यूज करना चाहते हैं किसी भी मेथड से जाइए जो आपको सही लगता है। तो प्रीवियसली भी मैंने आपके साथ एक मेथड डिस्कस किया, तो मुझे लगता है जो आपको सही लगेगा आप उसके बेसिस पे इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हाँ, लेकिन मुझे इस मेथड से 40 to 60 बिल्कुल आसानी से विद इन 2 सेकंड में इजिली आंसर कर सकता हूं, तो मुझे लगता है आपको भी ये सीखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे थर्ड टाइप यहाँ पे बताने वाला हूं। थर्ड टाइप आपका है 100 बेस। यहाँ पे थर्ड टाइप जो हम मेथड देखेंगे वो आपका 100 बेस मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, 100 बेस मेथड में हम प्रेफर करते हैं कि 80 और 100 से जितने भी मोर हैं, 100 और उससे मोर जितने भी हैं उनको लर्न करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, मैं सेम वही लॉजिक लूंगा कि जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर करना है आपने उसको 100 से देखना है। जैसे मैं समझाने के लिए एक नंबर 99 ले लेता हूँ, दूसरी साइड एक 100 से 1 लेस है,
और एक मैं 100 से 1 मोर ले लेता हूँ, इन दोनों का स्क्वायर करना है। ध्यान से समझना क्या शॉर्टकट बनेगा यहाँ पे। तो इस साइड तो आपने यही देखना है, देखिए 100 बेस है, आप ऐसा लिख सकते हैं 100 बेस है यहाँ पे। इस साइड आपने देखना कितना कम है, जितना कम है आप उसका स्क्वायर करेंगे, वही प्रोसीजर होगा और वही 2 डिजिट बनाएंगे। 2 डिजिट बनाएंगे तो -1 का स्क्वायर देखिए क्या हो जाएगा 0 1। अब इस साइड क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड, कि जितना 100 बेस से कम था उसको आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि 100 बेस पे आप चेक करें, आप 99 का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आपने ये चेक किया इस साइड आपने देखा कितना कम है, जितना कम होगा उसका आपने स्क्वायर करना है, और जिस नंबर का आप स्क्वायर फाइंड करना है उसी से आपने नंबर माइनस करना है जितना वो 100 से कम होगा, जितना आपके पास यहाँ पे आएगा। तो आप इजिली यहाँ पे कह पाएंगे इसका स्क्वायर क्या बनेगा 9801। और अगर आप इसी नंबर का यूज करना चाहते हैं तो 100 बेस का यूज करना चाहते हैं तो एक तरीका यहाँ पे और भी बनता है कि इस साइड आप क्या करेंगे 100 माइनस डबल जो भी आपके पास यहाँ पे नंबर आता है, और यहाँ पे नंबर क्या आता है कि जितना वो कम या ज्यादा होता है 100 से, तो कितना कम या ज्यादा था 1, तो 2 1 जा क्या होगा 2, ऐसे भी आप 98 फाइंड कर सकते हैं। और ये आपके लिए यूजफुल होगा जब आप यहाँ पे 100 से दूर होंगे, जैसे आपको 82 का स्क्वायर निकालना होगा, उस तरह के लॉजिक में ये आपका कंसेप्ट ज्यादा यूजफुल रहता है। चलिए मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ और डिस्कस करूंगा। जैसे 101 का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 100 बेस से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 01। एक तरीका तो ये है कि आप 101 में 1 ही ऐड कर दें, तो तब भी आपके पास आ जाएगा 10201। इस साइड भी तो मैंने सेम ही बताया, लेकिन एक तरीका मैंने आपको और क्या बताया यहाँ पे कि जितना ज्यादा या कम होगा उसका डबल आपने, अगर ज्यादा होगा तो ऐड करना है, अगर लेस होगा तो माइनस करना है, जैसे यहाँ पे किया हमने। तो मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर होगा किस तरह से हम यहाँ पे 100 बेस पे स्क्वायर फाइंड आउट कर पाएंगे। मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको पॉइंट और क्लियर हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 98 का स्क्वायर और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 102 का स्क्वायर। तो आप ये देखिए 98 कितना कम है, यहाँ पे 98 2 लेस है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इधर 04। अब इसी नंबर का अगर आप यूज करना चाहते हैं तो छोटे नंबर के लिए ये वाला कंसेप्ट बहुत यूजफुल है। 98 माइनस 2 आपके पास क्या आ जाएगा 9604। आप जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं उसी में से आपने माइनस करना होता है या प्लस करना होता है जितना वो 100 से लेस या मोर होगा। ये पॉइंट आपने ध्यान देना है। 98 2 लेस था तो मैंने 2 का स्क्वायर किया, किससे लेस है 100 बेस से, 100 से चेक करें 2 लेस है, उसका स्क्वायर किया कितना हो गया 04। जितना लेस होगा जिस नंबर का हम स्क्वायर फाइंड आउट करें उसी से माइनस करें। और दूसरा तरीका अगर आप 100 का यूज करना चाहते हैं तो मैंने कहा था डबल माइनस कर देना है जितना वो आपका 100 से दूर होगा। तो देखिए 2 2 यहाँ पे क्या बन गया 4, 100 माइनस 4, तब भी आपके पास यही आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं जैसे 102 कितना मोर है 2 मोर है, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 04। इजी मेथड क्या बनेगा 102 में हम यहाँ पे जितना वो ज्यादा है वो जोड़ देंगे 10404, ये आंसर बनेगा। यहाँ पे मैंने बताया दूसरा तरीका ये रहता है कि 04 आप 100 का यूज करना चाहते हैं तो जितना ज्यादा होगा उसका डबल आपने ऐड कर देना, कम होगा तो डबल माइनस करना है, ज्यादा होगा तो डबल आपने ऐड करना है। कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि चीजें आपको और ये क्लियर हो, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे रेंडमली मैं मान लीजिए 94 का स्क्वायर लेता हूँ, तो 94 और इधर मैं 106 का स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है। 94 कितना लेस है 100 से, अब आपको पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कितना कम है 6 लेस है, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। तो इस साइड के नंबर को फाइंड आउट करना है, 94 माइनस 6 आप कर सकते हैं, क्या आएगा 8836। दूसरा तरीका क्या रहेगा इस साइड के नंबर को फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ के लिए तो सेम है आपका राइट हैंड साइड के लिए कि जितना कम है उसका स्क्वायर कीजिए, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कीजिए। तो अभी कम की बात हो रही है तो अभी 36 ही आएगा। लेकिन दूसरा इस नंबर को फाइंड आउट करने का मैंने क्या तरीका बताया कि आप डबल माइनस कर दीजिए जितना वो 100 से कम था, 6 लेस था वो, तो 6 का डबल क्या होता है 12, 100 में से आप 12 लेस करेंगे तो ये आपका तब भी 88 आएगा। और मैंने कहा ये वाला मुझे कहाँ पे जरूरत पड़ती है जब मैं 100 से दूर जाऊंगा, मैं आपको 78 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा हूँ, तब आपके लिए ये वाला कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा एज कंपेयर टू दिस यहाँ पे, ठीक है। तो मैं वैसे भी एग्जांपल लूंगा ताकि चीजें क्लियर हो। यहाँ पे देखिए 6 मोर है तो 6 का स्क्वायर 36 है, यहाँ पे 106 प्लस 6 करेंगे 112 36, ये चीज आ जाएगी। यहाँ पे सेम रहेगा, बाकी मैंने क्या कहा था डबल
आपने ऐड करना होता है, अगर ज्यादा होगा, डबल आपने लेस करना है अगर वो कम होगा। तो मुझे लगता है पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अभी मैं रैंडमली एक नंबर और यहाँ पे लेता हूँ ताकि आपको रिलेट कर पाऊँ। यहाँ नेक्स्ट आपके पास जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 89 का स्क्वायर एंड आपको यहाँ पे 111 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे चेक कीजिए, ये 100 बेस से कितना कम है, 100 बेस से 11 कम है। तो जितना कम होगा उसका आपने स्क्वायर करना है राइट हैंड साइड में। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 89 से आपने 11 माइनस करना है। तो आप देखिए 89 से 11 माइनस करते हैं, कितना यहाँ पे आएगा 78। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। तो ये वाली जो डिजिट है ये यहाँ पे कैरी बनेगी, क्योंकि 100 बेस में आप 2 ही डिजिट रखेंगे यहाँ पे, तो ये 1 आगे जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे बनेगा 7921। दूसरा मैंने आपको तरीका क्या फाइंड आउट यहाँ पे करने का तरीका यहाँ पे बताया कि इस नंबर को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये कहा है कि आप 100 में से डबल लेस कर सकते हैं, जितना ये नंबर, जिस नंबर का आप स्क्वायर फाइंड आउट करने वाले हैं वो 100 से लेस है। तो कितना लेस था 11, 11 2 22 होता है, 100 से आप 22 लेस करेंगे तब भी आपके पास 78 आएगा। तो जितना आप दूर जाएंगे 100 से किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए, उतना ये लॉजिक आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पे 111 है, कितना ज्यादा है यहाँ पे 11 ज्यादा है, यहाँ पे 11 ज्यादा है। 11 का स्क्वायर क्या होगा 121। तो इधर आप शॉर्टली कैसे जा सकते हैं, 11 प्लस किया 122 बन गया, ये कैरी बन जाएगा। तो ये 123 और यहाँ पे 21, तो 12321 ये इसका स्क्वायर बनेगा। और क्या तरीका था आपके पास, यहाँ पे आप 100 प्लस यहाँ पे 11 का डबल कर सकते हैं। तो 11 का डबल कितना होता है 22, तो तब भी आपके पास ये नंबर बन सकता है। तो चलिए इससे रिलेटेड मैं कुछ और आपको एग्जांपल बताता हूं ताकि आपको ये फंडा और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, मान लीजिए नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आपको ये बोला जाए, मान लीजिए हम 82 का स्क्वायर लेते हैं। तो 82 18 लेस है, जैसे आपको पता है 100 बेस से 18 लेस है। और इधर मैं 118 का स्क्वायर लेता हूं। तो कैसे फाइंड आउट करना है, देखिए आप यहाँ पे आपके पास ये 18 लेस है, तो आप 18 का स्क्वायर करेंगे, कितना होता है 324। तो मुझे पता है ये कैरी बनेगा। इस साइड हम क्या करेंगे 82 से 18 माइनस कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये कैरी वाला कंसेप्ट है और फास्टली अगर आपकी कैलकुलेशन नहीं है तो आप यहाँ पे उलझेंगे। जैसे मुझे क्लियर है कि 12 में से 8 जाता है तो 4, तो 74 तो नहीं आएगा, उससे प्रीवियस वाली लाइन है, तो यहाँ पे आएगा 64। अगर आपकी सब्ट्रैक्शन अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर यहाँ पे 3 ऐड हो जाएगा, तो इसका जो स्क्वायर बनेगा 6724, ये इसका सही स्क्वायर होगा। अच्छा, यहाँ पे आपका 100 वाला लॉजिक सही रहेगा कि आप 100 में से डबल लेस कीजिए, जितना भी वो नंबर जिसका आप स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं वो 100 से लेस था। कितना लेस था 18, 18 2 जा होता है 36। तो 100 से 36 जब मैंने लेस किया तो तब भी मेरे पास यहाँ पे क्या आना था 64। तो ये लॉजिक है, जो भी आपको सही लगे आप उसका यूज कीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए ये 18 मोर है, तो 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, ये कैरी बनेगा। एक तरीका तो मेरे पास 118 में 18 जोड़ लूं तो कितना बनेगा 136 है, 3 आ जाएगा। तो आपके पास स्क्वायर क्या बनेगा 13924, ये इसका सही आंसर होगा। अच्छा, इस नंबर को 136 को फाइंड करने का और क्या तरीका है कि 100 में मैं डबल कर दूं किसका, जितना ये नंबर 100 से मोर था, जिसका मैं स्क्वायर फाइंड आउट करने वाला हूं। कितना मोर था 18। तो इस तरह से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड नंबर है। तो मैं एक थोड़ा सा और जहां पे गैप ज्यादा होगा उस तरह का एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे 76 का स्क्वायर, और यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं 124 का स्क्वायर। तो आप ये देखेंगे 76 100 बेस से कितना लेस है 24। अब आप जितना दूर जाएंगे तो उतना आपको स्क्वायर आने चाहिए। तो इस साइड क्या कर सकते हैं आप 76 से 24 लेस कर सकते हैं। तो अगर आपका सब्ट्रैक्शन अच्छा है तब तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपने लेस किया, यहाँ पे कितना बन जाएगा 52। 24 का स्क्वायर क्या बनेगा 576, ये कैरी बनेगा, इधर आ जाएगा। तो इस नंबर का जो स्क्वायर होगा 5776 होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो सेकंड वाला लॉजिक आपका ज्यादा सही रहेगा। ये घटाना ज्यादा सही रहता कि आप 100 से लेस करते डबल, जितना ये नंबर 100 से कम था, कितना कम था 24। 24 2 जा क्या होता है 48,
और जब आप 100 से 48 लेस करेंगे तो तब भी आपके पास 52 आएगा। तो ये दो लॉजिक मैं आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, जो भी आपको सही लगे आप उसका यूज कीजिए। लेकिन मुझे लगता है ये लॉजिक वहां पे सही रहता है जैसे जैसे आप 100 से दूर वाले नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए अब कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, 24 मोर है तो 24 का स्क्वायर आपके पास 576 होता है, ये कैरी बनेगा। 124 में आप 24 जोड़ लीजिए तो 148 आ गया, 5 इधर आ गया तो आपके पास क्या बनेगा, कैरी जोड़ने के बाद 15376 ये इसका स्क्वायर रहेगा। और ये 148 कैसे आ सकता था, 100 में आपने 24 का डबल यहाँ पे ऐड कर दिया। तो मुझे लगता है आपको ये लॉजिक क्लियर होंगे कि हाँ किस तरह से हम इन स्क्वायर को फास्टली यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट मैं आपको 1000 बेस पे भी बता देता हूँ यहाँ पे कि किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। अगर आपके पास कोई 1000 बेस वाला नंबर है तो सोचने का तरीका यही रहेगा, लेकिन एक चीज आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जैसे मैं आपको 999 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है और यहाँ पे लिखूं मैं 1001 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वही प्रोसीजर है, ये देखते हैं कि 1000 से कितना कम है, कितना कम है 1 लेस है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे भी वही हमारा लॉजिक रहेगा कि जिस नंबर का हम स्क्वायर फाइंड आउट करें उससे हम जितना कम था 1000 से उतना लेस कर देंगे। तो मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। 998 लेकिन -1 का स्क्वायर है तो यहाँ पे अभी 2 डिजिट नहीं बनेगी, यहाँ पे 3 डिजिट बनेगी। इसका सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पे 3 जीरो वाला था, आपके पास 100 बेस में कितनी जीरो थी, 2 जीरो थी, तो आपको वहां पे 2 डिजिट रखनी है। तो अगर आप बेस वाला यूज करें जहां पे 10 बेस होगा तो आप एक ही डिजिट रखेंगे। तो छोटे नंबर के लिए हम ये बेस वाला यूज नहीं करते हैं, वैसे स्क्वायर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वहां से भी आप ट्राई कीजिए इस कंसेप्ट पे। तो 1000 बेस पे 3 जीरो तो आपको यहाँ पे 3 नंबर बनाने पड़ेंगे, लेकिन 1 का स्क्वायर तो 1 होगा तो इसका बीच में आपको यहाँ पे 2 जीरो लगानी पड़ेगी। अच्छा यहाँ पे आपको अगर फाइंड आउट करना होगा कितना मोर है 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया तो 2 जीरो लगानी पड़ेगी और 1001 में आपने 1 ही जोड़ दिया तो 1002 ये पूरा इसका यहाँ पे आपके पास स्क्वायर बनेगा। तो इस तरह से आप इनको फास्टली यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे। मैं कुछ और एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे लगता है कि और कंसेप्ट आपको ये क्लियर करना है तो मैं जैसे आपको ये बोल देता हूँ कि मान लीजिए आपको 982 का स्क्वायर लेना है और आपको यहाँ पे 1018 का स्क्वायर लेना है। बाकी इतना ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं, बस कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे ये लॉजिक। तो कितना कम है 1000 बेस से 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, 3 डिजिट रखी जा सकती है, कोई भी कैरी नहीं है। तो इधर क्या बनेगा 982 में से 18 लेस कर लीजिए। तो 82 से हमने 18 लेस किया था तो हमें क्लियर था कितना बना था 964324। यहाँ पे भी सेम आपका लॉजिक लग सकता है कि अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप 1000 बेस पे बात करें तो 1000 में से जितना ये कम था उसका डबल आप लेस कर दो। तो कितना कम था यहाँ पे 18 का डबल कितना होता है 36, 100 से 36 जाता है तो हमेशा लास्ट में 64 आता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 964। आप ऐसे भी जा सकते हैं, कैरी नहीं बनेगा क्योंकि 3 डिजिट आपकी यहाँ पे रहेंगी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, तो ये 324 यहाँ पे आएगा। जैसे इसका फाइंड आउट करना है यहाँ पे तो इसका फाइंड आउट करने का तरीका कि 18 मोर है, 18 का स्क्वायर क्या होगा 324 होगा, 1018 में आप 18 जोड़ लीजिए, एक तरीका तो ये रह जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे 1036324 ये इसका स्क्वायर बनेगा। और ऐसा नहीं करना था तो मैंने क्या कहा था 1000 में जितना ये नंबर मोर है 1000 से उसका डबल ऐड करना है, तो तब भी आपके पास यही बनेगा। कैरी नहीं है, कैरी तभी बनेगा जब यहाँ पे 4 डिजिट आ जाएंगे। तो मुझे लगता है आपको ये बेस वाला लॉजिक क्लियर होगा कि किस तरह से हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। एक मैं आपको बीच का बता देता हूँ कि अच्छा अगर 200 300 कुछ उस तरह से आप फाइंड आउट करने पे चाहेंगे तब कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए एक नंबर में डिस्कस करता हूँ वहां पे क्या लॉजिक रहेगा। जैसे मैं आपको बोलता हूँ 223 का स्क्वायर है तो आप इसको 200 बेस पे सोचेंगे, तरीका हमारा वही रहेगा कि 200 से कितना ज्यादा है, 200 से ज्यादा है यहाँ पे 23 का स्क्वायर क्या होगा 529 ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट रहेंगी, ये वाला कैरी बन जाएगा, यहाँ पे ये वाला कैरी बनेगा। जैसे हम 100 बेस पे चेक करे थे, अब 100 बेस और 1000 बेस पे आगे 1 होता है तो इसलिए कोई चेंज नहीं होता है। 200 बेस में आगे 2 है तो आपने क्या करना है, पहले ये वाला स्टेप हमारा वैसा ही रहेगा कि 223 में आप पहले 23 ऐड कीजिए, तो जितना भी बनेगा अगर ये 200 बेस है तो 2 से मल्टीप्लाई होता, अगर बाई चांस ये 323 होता तो देखिए कैसे चलता, 323 का अगर मुझे स्क्वायर करना था तो मैं 300 बेस पे चेक कर रहा हूं यहाँ पे,
तो क्या आ जाएगा 23 मोर है, 23 का स्क्वायर 529 रहेगा, ये कैरी बनेगा। यहाँ पे मैं क्या करता 323 प्लस यहाँ पे 23 करता। यहाँ तक मुझे लगता है आपको लॉजिक समझ आएगा। यहाँ पे 200 बेस है तो 2 से 100 बेस पे क्या होता है 100 बेस पे आगे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 बेस पे आगे 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से। तो ये बीच के नंबर हैं, उनको अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उनका मैंने आपको लॉजिक बता दिया। वैसे हमारा मेन मोटिव होता है कि 100 तक हमें स्क्वायर याद हो जाए। तो 223 प्लस 23 होता है 246 और 246 का जब आप डबल करेंगे ये आपके पास बनेगा 492 एंड 5 इसमें यहां से कैरी आएगा तो इस नंबर का जो स्क्वायर बनेगा 49729। तो इस तरह से आप बीच के नंबर का, अगर आपको ये कंसेप्ट यूजफुल लगता है तो इस तरह से जा सकते हैं। लेकिन मेन मोटिव है हमारा 100 के आसपास के स्क्वायर फाइंड आउट करना, और 1000 वाला भी मैंने आपको बता दिया कि जो उसके आसपास वाले हैं उनके लिए यूजफुल रहेगा। अब यहाँ पे देखिए अगर इसको फाइंड आउट करना था 323 और यहाँ पे आपके पास क्या बन गया 346 और उसका डबल करना था यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ट्रिपल करना था यहाँ पे। तो ट्रिपल करते हैं यहाँ पे 300 का 3 गुना 900 होता है और 46 का 3 गुना 138 होता है, 1038 यहाँ पे 1038 बनेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और यहाँ से 5 कैरी आएगा तो 5 जब इसमें ऐड करेंगे 104329। तो ये बीच के नंबर के लिए आप यहाँ पे स्क्वायर फाइंड आउट करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। तो मुझे लगता है आपको बेसिक सा कंसेप्ट क्लियर होगा और जितना आपको यूजफुल जो कंसेप्ट लगेगा आप यहाँ से इसको लर्न कीजिए। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, चलिए थैंक यू।